Good morning, class 8th. How are you, children? Children, you have understood the last video, I think, but views were very less. You are not watching the videos. Your views are not coming. Please watch the videos daily. Otherwise, you will not get the point of the chapter. केवल काम करने से ही नहीं होगा कि आपने कॉपी में काम कर लिया. यू हैव टू वॉच द वीडियो. जब आप वीडियोस देखते हैं देन वी गेट द व्यूज़. तो हमारे पास व्यूज़ आते हैं एंड वी आर गेटिंग वेरी लेस व्यूज़. दिस इज़ नॉट गुड. ओके, तो सी द videos daily and subscribe the channel and give the attendance also in the comment section में आप अपना नाम लिखिए so that हमें पता चले कि yes इस बच्चे ने वीडियो देखा है. Okay, and your some chapters also cut down. I think I have sent the picture of this list कि जो चैप्टर आपके काटे गए हैं. I think you all have marked in your book. Please be responsible for the study. Responsible बनिए अपनी स्टडी के थ्रू. अपने स्टडी की तरफ towards your study you should be responsible, because if you will not be take the responsibility then the teacher can't do anything. ठीक है ना, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं. we want your cooperation, we want your support. When you do the thing, when you watch the video, when you do the work also, whatever the instructions teachers are giving, when you complete, when you listen the instructions, then we also can do the things. तब ही हम काम कर सकते हैं, है ना. कि हमने वीडियो भेज दी, कोई देख नहीं रहा है, तो that is not good. Okay, your exams भी होंगे आपके, test also will go on, exams also will go on. तो how you will do work, कैसे करेंगे आप. तो you have to watch the videos daily. Okay, तो now today I will start the next topic. मैं आपको पार्लियामेंट के बारे में पढ़ा रही थी और चैप्टर इज़ गोइंग ऑन कि why do we need पार्लियामेंट. तो हाफ चैप्टर द रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज़ गोइंग ऑन एंड आई वॉज ऑन द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि किस तरह से नेशनल गवर्नमेंट सिलेक्ट की जाती है. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डैट टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, कि किस तरह से गवर्नमेंट को हमारा पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, गाइड करता है एंड इन्फॉर्म करता है गवर्नमेंट को. द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद द क्वेश्चन आवर. जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है उसकी मीटिंग तो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट होती है. इट मीन्स द क्वेश्चन आवर एक ऐसा मैकेनिज्म है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं दे गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट. वो इंफॉर्मेशन देते हैं कि सरकार किस तरह से काम कर रही है. उनसे पूछते हैं क्वेश्चंस, व्हाट द इम्पॉर्टेंट वे थ्रू विच ऑफ द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव. बाय आस्किंग द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स एंड ऑल्सो to know the opinion of the people. तो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि how the government is doing the work, how the views are coming from the people, opinion क्या है public के. MP is asking question of the government is a crucial task for every MP. हर एक member of parliament, MP means member of parliament, ask करता है question to the government. The opposition party also play the major role in the question hour. अपोजिशन पार्टी भी एक बहुत हेल्दी और रिस्पॉन्सिबल फंक्शन करती है एंड दे ऑल्सो आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट. And government also give the good feedback to the these MPs and what the question they have asked. Government give the answer of all these question, and in all matters dealing with finance the parliament's approval the crucial for the government. सारे जितने भी financial matters होते हैं, whatever the matters, whatever the things, the question hours में हमारी opposition party, member of parliament, ये सब एक दूसरे से questions put up कर सकते हैं. फिर थर्ड फंक्शन हमारे पार्लियामेंट का होता है लॉ मेकिंग, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन कि हाउ द लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट. तो नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लॉ मेकिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से लॉ बनाए जाते हैं. तो सम आई विल टेल यू कि दैट लॉ इज़ मेड बाय द लेजिस्लेचर्स, द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स. इट मीन्स कि दैट हमारे 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वी आर हैविंग, द लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशरी सिस्टम. तो जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इट मीन्स MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, they make the law.
वो कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई भी लॉ बनाते हैं, फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव्स के पास जाता है, दे टेक द डिसीजन ऑफ दैट लॉ कि इट इज़ गुड और नॉट, इट इज़ गुड फॉर द पब्लिक और नॉट, फिर ये डिसीजन लिया जाता है, फिर हमारे एग्जीक्यूटिव्स उस पर सिग्नेचर करते हैं, अवर प्रेसिडेंट एंड अवर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे ऑल्सो टेक द डिसीजंस, एडवाइस टू ईच अदर, टेक द एडवाइस टू ईच अदर, इस तरह से एक लॉ बन जाता है। तो इट इज़ द लॉ मेकिंग फंक्शन ऑल्सो द पार्लियामेंट हैविंग। ये सब लॉ कहाँ बनते हैं हमारे, कहाँ पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, कहाँ डिस्कशन किए जाते हैं, ये सब पार्लियामेंट हाउस में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज टॉपिक इज़ हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट। वो कौन लोग होते हैं जो पार्लियामेंट में होते हैं, हु आर द पीपल। तो इट मीन्स कि पार्लियामेंट हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। For example, there are more rural members as also members from many regional parties. जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उन सब के मेंबर्स हमारे पार्लियामेंट हाउस के मेंबर्स होते हैं। ग्रुप्स एंड पीपल दैट वर टिल नाउ अंडर unrepresented are beginning to get elected to parliament. It means during the elections, the person those are winning the elections, they are the member of parliament. There also have been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. तो वो भी हमारे backward classes और दलित classes से भी कुछ members होते हैं, those who contest the election. If they win, तो they also the member of the parliament. वो भी parliament के member होंगे, ठीक है। तो then it has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. तो it means कि there are some seats for STs and OBCs and SCs. उनके लिए भी सीट्स होती हैं जो शेड्यूल टाइप्स और शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं। तो दे ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अवर पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर वो विन करते हैं इलेक्शन में तो दे ऑल्सो द मेंबर, दे ऑल्सो द पीपल इन द पॉलिटिकल पार्टीज़. Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation seats of the women. तो women also the member of the parliament. तो हमारे ये भी सजेस्ट किया गया हमारे पार्लियामेंट हाउस में भी कि कुछ सीट्स वीमेन के लिए भी रिजर्व्ड कर दी जाएं कि सो दैट वीमेन ऑल्सो कैन स्टैंड इन द इलेक्शन, वो कंटेस्ट कर सकें इलेक्शन, एंड व्हेन द वीमेन विन तो दे ऑल्सो द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. तो ये सब पीपल जो होते हैं ये हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं. तो दिस इज़ द स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फेज दैट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर वीमेन. तो इट मीन्स कि 30% जो सीट्स हैं वो वीमेन के लिए रिजर्व्ड हो चुकी हैं. 27 सीट्स रिजर्व्ड हैं एससीज और एसटीज के लिए. ठीक है, तो दैट इट इज़ इशू ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट एंड often unsolved questions about whether our democratic system is representative enough. तो it means कि fact ये है कि when we ask the question and working towards answers reflection the strength and faith that people in India have in a democratic form of government, कि हमारा जो देश है that is having the democratic form of government. तो these all are the function of the parliament. That's why we need the parliament in our country, because all the law are making in the parliament house. All the people from the society, most of the people, those who win the elections, they also the member of the parliament house. The member of the parliament make the law. It is implemented for the people after making in the parliament house. So that's why parliament is very important for a democratic country. Okay, so that's all for today. Your chapter is finished. I will give you some question and answer that you complete in your copy, and don't forget to give the views. Okay, that's all for today.